यह कैदी अजीब था। जब भी पहरेदार नहीं देख रहे होते, वह चुपके से अपनी कमर पर लगी चाबी को देखता, फिर आधी रात को औजार निकालकर सफेद कागज के एक टुकड़े पर बड़ी बारीकी से चाबी बनाता, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह बिल्कुल वैसी ही हो। जरा सी भी गलती होने पर वह धैर्यपूर्वक उसे दोबारा बनाता। पूर्णता की उसकी अत्यधिक चाहत इस बात से उपजी थी कि उसकी बनाई चाबी में जरा भी बदलाव नहीं होना चाहिए। फिर उसने माचिस जलाई और मंद रोशनी में चाबी के छेद की सतह को ध्यान से देखा। इसके बाद उसने सफेद कागज का एक टुकड़ा लिया और उसे चाबी के छेद पर दबाया, हर बार अपनी उंगली उस पर आगे पीछे करके चाबी के छेद की रूपरेखा को छापते हुए। फिर उसने पेंसिल से उस पर निशान बनाया, लेकिन उसका काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसने सफेद कागज का एक और टुकड़ा लपेटा, उसे सीधे चाबी के छेद में डाला और पेंसिल से उसे अंदर घुमाया। जब उसने उसे जांचने के लिए बाहर निकाला तो चाबी के गियर उस पर पहले से ही अंकित थे। अगला मुद्दा सामग्री का था और लकड़ी ही सबसे उपयुक्त विकल्प थी। इसलिए अगले दिन टिमो ने लकड़ी का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। चाबी बनाने का विचार मार्क को लगा कि यह थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन स्टीव को लगा कि इसे आजमाना चाहिए। उनकी दृढ़ता देखकर मार्क मान गया। वे बढ़ई की कार्यशाला में काम करने गए और टिमो ने चुपके से चाबी के पुर्जे बनाए जब पहरेदार नहीं देख रहे थे। लेकिन जैसे ही वह पुर्जे छिपाने वाला था, एक गश्ती पहरेदार अचानक आ पहुंचा। टिमो को पर्याप्त समय देने के लिए स्टीव ने जानबूझकर एक कील गिरा दी और टिमो ने इस मौके का फायदा उठाकर पानी की बोतल का निचला हिस्सा खोलकर सारे पुर्जे उसमें ठूंस दिए। इसी समय पहरेदार को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सभी को अपना काम बंद करने और पानी की बोतलों की नियमित जांच के लिए कतार में लगने का आदेश दिया, ताकि पता चल सके कि कुछ छिपा तो नहीं है। यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि कोई समस्या नहीं है, वे जा सकते थे। जल्द ही टिमो की बारी आई। पुर्जे चुपके से छिपाने के बाद टिमो बेहद घबरा गया और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाई दिए। गार्ड ने तुरंत उसकी हरकत को भांप लिया, इसलिए जब वह टिमो की पानी की बोतल की जांच कर रहा था तो उसने जानबूझकर बल का प्रयोग किया